हरे कृष्णा। तो हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं सच्चा ज्ञान क्या है। लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति किसको कहा जाए, कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ा लिखा कहा जाए, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हो, एमटेक, एमबीए, एमसीए। मैंने खुद ने एमबीए किया था अपने वर्तमान जीवन में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन क्या हम उसको विद्या कह सकते हैं? विद्या क्या है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर पुराणों में इस बात को व्याख्यान किया गया है। सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को बताया कि सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं। तत्व जानम यत्र गोविंद सा कथा यत्र केशव तत्कर्म यत्तद् अर्थाय किम अन्यैर्बहु भाषिते। इस श्लोक में कहा गया तत्व जानम यत्र गोविंदा। अगर तत्व जानना है, सही मायने में किसी को ज्ञानवान कहा जाए कि ये तत्व जानता है, तत्व वेता है, तो अगर वो गोविंद को नहीं जानता, कृष्ण को नहीं जानता, तो उसकी जितनी भी डिग्री है वो बेकार है। जैसे एक चेक है जिसमें 1 लाख रुपए का चेक है, 5 जीरो है और 1 डंडा है। अब 1 डंडा निकाल दें तो ये 5 जीरो व्यर्थ है, उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है, कूड़े में फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो। परंतु 1 लगा दो तो वो चेक 1 लाख रुपए का बन जाता है और उसमें आप कई चीजें खरीद सकते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन में बहुत सारे ज्ञान है, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए है, बहुत अच्छी बात है, हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर गोविंद नहीं है, तत्व जानम यत्र गोविंद, अगर आप कृष्ण को नहीं जानते तो वो ज्ञान व्यर्थ है। सा कथा यत्र केशव, अगर कोई व्यक्ति कथा करता है, बोले जी आइए कथा करते हैं, तो उसमें वो कथा में सुना सकता है शनिदेव के बारे में, शिव जी के बारे में, दुर्गा जी के बारे में, गणपति के बारे में, कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी, कुछ भी सुना सकता है। लेकिन उसमें केशव नहीं है तो उस कथा की कोई वैल्यू नहीं। वो कथा व्यथा बन जाएगी, दुख बन जाएगी जीवन का, इस संसार में बांधने वाली होगी। लेकिन वही कथा में अगर केशव हो, कृष्ण कथा हो, तो मुक्त करने वाली है। तत्कर्म यत्तद् अर्थाय, और जो भी कर्म किया जाए वो केवल कृष्ण के लिए करना चाहिए। यानी नौकरी करें तो सोचना चाहिए इससे जो अर्निंग आएगी उसका कुछ हिस्सा मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। मैं अगर वॉक करने भी जा रहा हूं तो सोचना चाहिए मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं भगवान कृष्ण का भजन कर सकूंगा। अपने हर कर्म को कृष्ण को अर्पित करना। किम अन्यैर बहुभाषिते, और बहुत बड़ी बड़ी भाषा बात करने की जरूरत नहीं। अरे मैं तो जर्मन जानता हूं, फ्रेंच जानता हूं, चाइनीज जानता हूं, लेकिन अगर मैं कृष्ण को नहीं जानता हूं तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। हमारे इन अंगों का इस्तेमाल तभी सुचारू रूप से कहा जाएगा कि मैंने अपने इंद्रियां, अपने अंगों का सही इस्तेमाल किया, जब ये कृष्ण चिंतन करती है। ये आंखें तभी अपनी ओरिजिनल स्थिति में आती हैं, तभी इनके जीवन सफल है इन आंखों का, जब इन आंखों से कृष्ण का दर्शन भी किया जाए। इन कानों का इस्तेमाल तभी सही है, सदुपयोग तभी है, जब इन कानों से भगवान हरि कृष्ण की कथाओं की श्रवण किया जाए। इस नाक का इस्तेमाल तभी है जब इस नाक से भगवान को अर्पित पुष्प की सुगंध सूंघी जाए। इस जिह्वा का तभी सुचारू रूप से सदुपयोग है जब इस जिह्वा से भगवान का नाम गाया जाए, भगवान की कथाएं गाई जाएं और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जाए, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है। और ऐसे ही ये चित्त, ये मन, इस मन के द्वारा हमें कृष्ण को अर्पित अगर हमने अपने मन को कर दिया तो हमारा जीवन सुचारू रूप से सही चलेगा। तो आप ये जान सकते हैं सच्चा ज्ञानी कौन है, जिसके जीवन में कृष्ण है, जिसके जीवन में कृष्ण तत्व है। तत्व जानम यत्र गोविंद, अगर तत्व जानना ही है, कुछ चीज को गहराई से जानना है, तो उससे कृष्ण को जानना चाहिए, उसे आत्म साक्षात्कार की विधि को जानना चाहिए। कहते हैं कि एक बार एक छोटी सी कन्या थी और उस कन्या ने भगवान जगन्नाथ को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिख करके अपने पुजारी महाराज जो उनके घर आए थे उनको दिया और कहा, जब आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, श्री जगन्नाथ भगवान को मेरी ये चिट्ठी प्रदान करिएगा। उनके पंडा जो थे उन्होंने प्रसाद दिया और वहां से चल दिए। दक्षिणा जो मिली थी उसे जेब में रख लिया और देखा कि कई सारा ऐसा सामान है जो कि किसी काम का नहीं जगन्नाथ जी के, तो उन्होंने उस सामान को फेंक दिया। उसमें वो चिट्ठी भी थी, उसे भी कूड़े में फेंक दिया। जब वो पंडा वापस पुजारी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया, तो जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी एक अच्छी भक्त ने एक चीज दी थी, क्या तुम वो चीज लेके आए हो? वो मुझे प्रदान करो। अब वो सोचने लगे वो क्या चीज दी थी जिसे जगन्नाथ जी मांग रहे हैं। बड़े
बड़े विलाप करने लगे, रोने लगे, जगन्नाथ जी मुझे क्षमा करिए, मैं भूल गया हूँ क्या चीज थी। तो उन्होंने याद किया, स्मरण किया, लेकिन वो याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद तेज की आंधी चलने लगी। ये पुजारी जो थे ये एकदम हैरान हो गए, इतनी तेज की आंधी है, इनका गमछा, चादर आदि सब उड़ने लगा। देखते हैं एक चिट्ठी उड़ती हुई आई और जगन्नाथ जी की छाती पे आकर चिपक गई। वो कागज का टुकड़ा जब उठाया गया तो क्या लिखा था उसने, वो लड़की ने कहा था उस कन्या ने कि हे जगन्नाथ, आप तो जगत के नाथ हैं, आप तो सर्वे सर्वा है, सर्वेश्वर हैं, हम आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो एक भक्त अपने प्रभु को दे सकता है, वो है हमारा चित्त, हमारा मन। मैं अपना मन आपको प्रदान करती हूँ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन ठाकुर जी को देता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा समझदार है, वही तत्ववेता है। हरे कृष्णा।